बिहार में हम लोगों का जनस्वराज पार्टी की 3 मुद्दाएं हैं और उनको मैं बिंदुवार आपके पास रख रहा हूँ। क्या क्या है? देखिए, मेरा मुद्दा है कि आज विगत कुछ दिन पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पूरे बिहार में जाति आधारित गणना करवाई थी। जाति आधारित गणना का मुख्य उद्देश्य था शैक्षणिक और व्यवस्थित तरीका से सभी जातियों की सुख और सुविधा की मुहैया करवाना। लेकिन आज तक बिहार में काफ़ी दिन समय बीत चुके। इन्होंने कहा था कि ऐसे दबे कुचले महादलितों को जिनको 3 डिसमल जमीन दूंगा तथा 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि देंगे, लेकिन आज तक किसी प्रकार की राशि न तो जमीन प्राप्त हुई है। अगर आज सरकार के द्वारा पटल पर लाया गया है कि 1,34,000 लोगों को ज़मीन दी गई है, लेकिन सही में किसी का दखल कब्जा आज भी उस ज़मीन पर नहीं है। इससे लग रहा है कि हमारी सरकार के द्वारा यह मात्र फोकस प्रतिद्वंद्विता तथा विद्वेष की भावना से ये जाति आधारित गणना मात्र लोक लुभावन योजना के ओर पर अपनी ओर खींचने के लिए किया जा रहा है। हालांकि पटल पर किसी भी गरीब को इनकी हित के लिए कोई भी लाभ देना इनके सरजमी में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी चाहती है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री इस पर श्वेत पत्र जारी करें कि कब तक यह योजना हमारी गरीब जनताओं के साथ जो ये खिलवाड़ की गई है वह कब तक आप दे रहे हैं। और उन्होंने आपने कहा है कि 1,34,000 को दे रहे हैं, तो आज हम लोगों कह रहे हैं कि 1,34,000 में वह ऐसे लाभान्वित परिवार नहीं है जिनको आज भी दखल कब्जा जमीन नहीं दी गई है। पैसा तो दूर की बात है। दूसरी जनस्वराज पार्टी क्या कदम उठा रही है? देखिए, हमारी पार्टी जनस्वराज ये 3 मुद्दा को फेस करेगी बिहार में, और हमारी अभियान है। सरकार को मैंने कह दिया, लिखित रूप में दे दिया गया है कि अगर ये तीनों मुद्दा अगर सही माने में हमारे बिहार वासियों के साथ जो आपने वादा किया तो उस वादा को अगर एक्सेप्ट नहीं करते, पूरा नहीं करते हैं, अप्लीमेंट और लागू नहीं करवाते हैं, तो हम लोग हस्ताक्षरित अभियान चलाकर और निर्धारित तिथि को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और उससे भी नहीं होगा तो अनशन और प्रदर्शन भी करने के लिए हम लोग मुस्तैदी से तैयार हूँ और इसकी लिखित सूचना सरकार को दे दी गई। क्या है यह हस्ताक्षर अभियान? क्या है समझाइए। ये हस्ताक्षर अभियान का अर्थ है कि हम आप लोगों ने जो योजना का क्रियान्वयन हमारे बिहार के जनताओं के साथ किया था वह सही मायने में पूरा नहीं किया। पूरा नहीं करने के आलोक और आपके द्वारा लग रहा है कि अब सरकार है, शासन है, प्रशासन है, लेकिन यह मात्र कहकर लोगों को अपनी सरकार और शासन चलाने की मात्र मुद्दा को लेकर उजागर करते हैं, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इससे यह एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे कि हम लोग मात्र जो है सरकार नहीं, हमारी नीति जो है वह असत्य है, सत्य नहीं है। इसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है? अभियान को प्रारंभ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा आदरणीय प्रसाद जी हमारे पार्टी के सूत्रधार महोदय हैं, वह चाहते हैं कि सासाराम से यह अभियान प्रारंभ कल्याण बिघा से शुरू हो। ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जनस्वराज पार्टी ने ये तय किया है, जो बिहार की जनता से 3 मुद्दे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। वो एक हो गया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 22 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पे जनता का 500 करोड़ रुपया खर्च करके जातीय जनगणना करवाए थे। उसमें उन्होंने ये वादा किया था कि हम जो भी आर्थिक रूप से 94 लाख परिवार जो पीछे रह गए उनको रोजगार के लिए 2 लाख रुपया देंगे। दूसरा हमारा मुद्दा है कि जो दलित और महादलित पे ये लोग वोट लेते आए हैं पिछले 70 वर्षों से हिंदुस्तान में, उनके लिए इन्होंने क्या किया है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि गरीब गुरबा को 3 डिसमिल ज़मीन मिलना था, उसमें इन्होंने अभी तक क्या किया है, उसका हम लोग लिखित में हस्ताक्षर अभियान चला के जनता के बीच में जाकर मुख्य उद्देश्य है। तीसरा जो है हमारा पॉइंट है भूमि सर्वे का, जिसकी वजह से घर घर में जो है सो झगड़ा लग गया है। जो बहनें आज के डेट में 40 साल पहले शादी करके चली गई, उस घर में आज बहन और भाई में झगड़ा लगा दिया है इस अमानवीय नीतीश सरकार ने। ये 3 मुद्दे लेके हम लोग हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे कि इस नीतीश सरकार ने जो आपसे वादा किया था, जो एनडीए की सरकार चल रही है, ये जो वादा किया था उस वादा
को अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया, तो आप इस हस्ताक्षर से हमें सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम राज्यपाल के पास जाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, और अगर आप हमें 2025 में आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पे ये तीनों काम हम अच्छे से करेंगे।